बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मरी डे 4 और बैक टू होम का व्लॉग। सो आइए जी इसको हम स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. और ये जी सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था। वेदर माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और आज जो है ना वेदर में रेन थी। अभी तो फ़िलहाल क्लाउडी था लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। और इतना प्लेजेंट वेदर था। एक तरफ दिल उदास भी था क्योंकि आज हमारी घर की तरफ वापसी थी और पिछले 2 दिन जो है ना दिन के टाइम जो है ना वो धूप होती थी लेकिन शाम में या तकरीबन 2 बजे के बाद ना बारिश स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आज मॉर्निंग से इतना प्यारा वेदर था, फुल ऑफ क्लाउडी, क्लाउड्स आ रहे थे, फॉग थी और थोड़ी देर में ही रेन जो है ना वो स्टार्ट होने वाली थी ऐसा लग रहा था। तो बहरहाल जी ये थोड़ा सा सुबह का क्लिप था और उठना हमने फिर 4 बजे के करीब था लेकिन हम नहीं उठ सके। तो अब हम करते हैं नाश्ता और थोड़ा सा हम करेंगे अपना शूट। सो अभी डिसाइड नहीं था कि हम नाश्ते में क्या खाते हैं। तो हमने भी सिर्फ चाय जो है ना वो पी ली थी क्योंकि बारिश जो है ना वो हो रही थी हल्की फुल्की सी और फिर हम बालकनी में खड़े होकर जो है ना अपनी टी इंजॉय कर रहे थे और बस जाने की तैयारी थी। ये था कि जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर पैकिंग करनी थी, रेडी शेडी भी होना था। 12 बजे के करीब हमने होटल को लेफ़्ट कर देना था। सुबह ये तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। तो इतनी देर में हम नाश्ता वगैरह करेंगे और रेडी शेडी होंगे तो 11-12 बज ही जाएंगे। तो आज ज़्यादा हमने कहीं पे भी नहीं था जाना, थोड़ी बहुत माल रोड पे जाके विज़िट कर लेंगे। और आप ये जी व्यू देख सकते हैं, होटल की बालकनी से रूम है, सॉरी रूम की जो है ना बालकनी है उसमें से ये व्यू है और इतना प्लेजेंट था ना, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि मतलब एक दिन और रुक जाएँ। ये यहाँ का मौसम ऐसा ही है, मौसम कह लो, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ऐसी है ना, यहाँ से जितने मर्जी दिन के लिए आ जाओ लेकिन जिस दिन आपको ने वापस बैक टू होम जाना होगा ना उस दिन दिल करेगा बस एक दिन और रुक जाएँ, बस एक दिन और रुक जाएँ। तो ऐसा हमारे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हमारे साथ हर साल ऐसा होता है कि बस एक दिन और मिल जाए, बस एक दिन और मिल जाए। तो पता नहीं उस एक दिन में हम क्या कर लेते लेकिन ये होता है कि बस वन मोर डे। फिर जी ये मुख्तलिफ टाइम के क्लिप्स हैं और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जी हमने अपना नाश्ता भी कर लिया था जिसमें ऑमलेट ब्रेड और हमने टी ली थी। उसके बाद जी हम एक चक्कर लगाने चले गए थे मार रोड पे और यहाँ पे भी हम मार रोड पे जा रहे थे तो किसी की गाड़ी उन्होंने उठा ली थी क्योंकि गलत पार्किंग की वजह से वो लोग गाड़ी उठा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आज दिल थोड़ा सा उदास था क्योंकि हम वापस घर जा रहे थे। जो वेकेशन थी या जो भी ट्रिप वगैरह था वो ख़त्म हो चुका था तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी हमने पैकिंग वगैरह की, रिकॉर्ड करने को कुछ दिल ही नहीं था कर रहा। तो फिर हम अपने 11 बजे हमने होटल जो है ना वो लेफ़्ट कर दिया था। अब हम अपने सिटी की तरफ रवा दवा हैं। वापस जाने की उदासी एक अलग थी लेकिन जो आज वेदर ने किया था ना कि सुबह सुबह ही इतना ब्यूटीफुल वेदर, उसकी वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा कि हम वापस जाएँ। सो डेस्ट भाई आपको मेरे आज व्लॉग में सिर्फ ट्रैवलिंग ही नज़र आएगी, ज़्यादा कुछ इसमें आपको शो नहीं होगा। जिस दिन हम मरी आए थे उस दिन भी बारिश हुई थी और जब हम आए थे तो मरी में बारिश हुई थी और अब हम जा रहे हैं तो भी मरी में बारिश, क्लाउड्स, इतने प्यारा वेदर है ना। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरी में वेदर बहुत अच्छा है ना तो रावलपिंडी में भी वेदर ज़बरदस्त होगा। और क्योंकि जो हमारे सिटी है ना वहाँ पे भी सुबह सुबह बारिश हुई थी तो हमें ये था कि जो हमारा 6 घंटे का सफ़र है ना हमें क्लाउड्स ही मिलेंगे और हो सकता है मे भी कहीं कहीं रेन मिल जाए। तो लेकिन जैसे ही हम मरी से नीचे उतरे और पिंडी की तरफ हम एंटर हुए तो हमें ये सारी एक्सपेक्टेशन जो है ना हमारी कहीं की ना कहीं रह गई क्योंकि पिंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लिटरली धूप निकली हुई थी। ताकि हम 1 बजे निकले थे और जब हम मरी से नीचे की तरफ जाते हैं ना तो हमें मरी से नीचे जाते जाते ही 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 के दौरान हम नीचे पहुँच के मतलब पिंडी की तरफ चले गए और लिटरली हमारा सारा सफ़र जो है ना वो धूप में गुजरा। और जी हमें इस्लामाबाद में 1 घंटे का स्टे था, वो हमने स्टे किया। उसमें मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने जिस तरह के स्टार्ट में ही बताया कि आज मरी का वेदर इतना अच्छा था कि वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। और जैसे ही पिंडी इस्लामाबाद में एंटर हुए वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो कुछ उस वजह से भी मूड ऑफ हो गया लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।
देन जी रावलपिंडी से निकलते ही हमें भूख लगी थी, तो फिर हमने सोचा कि पहले हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने सुबह की जो है ना वो ब्रेड और ऑमलेट खाया हुआ था, और लंच में ना मुझे राइस खाने थे, लेकिन ये दाल और रोटी ढाबे की थी, बहुत टेस्टी थी। ऐसी दाल मैंने अभी तक नहीं खाई, और मरी में जितना खाना खाया ना वो इस दाल के आगे फेल था। बहुत मज़े की ये दाल थी। खाना वगैरह खा के फिर हमने अपना अगेन सफ़र स्टार्ट कर दिया था, और अब थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया था, क्योंकि शाम हो रही थी और थोड़ा सा मौसम जो है ना वो नॉर्मल हो रहा था, क्योंकि सुबह की बारिश हुई हो ना अगर हमारे इलाकों में, तो शाम के वक्त जो है ना वो इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। तो ये वही पॉइंट था कि इन्वायरमेंट अच्छा हो गया था, अब थोड़ी सी मौसम में ठंडक सी थी, तो फिर हमारा मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि अब हर सूरत घर जाना ही जाना था। बहरहाल फिर ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा भी ट्रैवल करेंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे? मैंने ट्रिप प्रिपरेशन की, और भी 1 डे 2 डे और 3 डे और आज 4th डे जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप प्लीज़ मेरे सारे व्लॉग्स देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। तो बस फिर अब घर जाके वही अपनी नॉर्मल रूटीन डेली की कुकिंग, उनकी रेसिपीज़ रिकॉर्ड करके और फिर मैं एडिट करके वो आपके साथ अपलोड किया करूँगी। ऑलमोस्ट 9 बजे हम घर पहुंच चुके थे। बस यही था मेरा ब्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।